गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? है ना। आज अपन जो चैप्टर 17 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति के माप, जो अपन की स्टार्ट कर चुके थे और उसमें जो मेन पोर्शन था, माध्य वाला जो पार्ट था, अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट जो पोर्शन होगा मीडियन, माध्यक, है ना, वो कैसे फाइंड करते हैं। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन है जो पहले करवा चुका था मैं। एक देखो, एक लाइन में डेटा दे रखा जिसको अपन एक्स बोला था। सेकंड 2 रोज में डेटा है एक्स एंड एफ वाला। और थर्ड जो है वो है सी आई और एफ वाला, मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी होगी। तो देखते हैं किस किस टाइप से इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं। चलिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30 एंड 32 एंड 51। इसका अपने को मीडियन फाइंड करना है ना, माध्य ज्ञात करना। तो जब भी, है ना, ये सिंगल रो दे रखी है, एक्स वाला अपने को डेटा दे रखा है, इसका अपने को जब भी मीडियन फाइंड करना होगा, माध्य ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो भी डेटा अपने को दे रखा है इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। सबको पता होगा आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम। तो देखिए इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? सबसे छोटा है अपने पास 19। तो फर्स्ट नंबर हो गया सबसे छोटा 19। उसके बाद 19 के बाद कौन हो रहा है? 25, है ना। इस टाइप से आप देखते रहना, जो सबसे छोटा हो छोटे से अपने को बड़े नंबर में लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। 25 के बाद कौन बड़ा हो गया यहाँ पे? 30। 30 के बाद कौन हो जाएगा? 31। 31 के बाद 32, है ना। 32 के बाद 35। 35 के बाद कौन सा हो रहा है? 48। 48 के बाद 51 और 51 के बाद 59, है ना। तो इस टाइप से मैंने इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। देखो काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। यहाँ से वापस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्लीट हो गए। दोनों साइड 9 थे। तो यहाँ जो n की वैल्यू है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो पीछे वाले अपन ने क्वेश्चनों में किया था। n की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई, ये ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया जो n का मान है। अब अपने को फाइंड क्या करना था? मीडियन, है ना। अब उसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, मीडियन जिसको अपन क्या बोलते हैं? माध्यक बोलते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। ये जो भी टर्म आएगी, n पता चल गया आपको क्या है, जो ऊपर लिखा है उसमें +1 करके और 2 से डिवाइड करना, और जो भी टर्म अपने को मिलेगी वही क्या होगा? अपना मीडियन होगा। मतलब n+1/2 वापद, है ना। ये जो भी पद होगा, है ना, ये जो भी पद आएगा वही अपना क्या होगा? माध्यक होगा। चलिए, तो आपको पता है n का मान कितना हो रहा है? n का मान हो रहा है 9 + 1/2, है ना। ये टी एच टर्म, ये जो भी टर्म होगी वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो भी पद होगा वह पद, है ना, वो अपने को मिल जाएगा। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10/2 टर्म, है ना, वह पद। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 10 में 2 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म जो है, 10 में 2 का डिवाइड दिया, कितना मिल गया? 5। मतलब कहने का मतलब जो पांचवा पद है वही अपना क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो पांचों पद अब कहाँ से ढूंढना है? इस असेंडिंग ऑर्डर में से ढूंढना, ध्यान रखना। फिफ्थ जो टर्म है वो किस में से आएगी? असेंडिंग ऑर्डर में से आएगी। तो 1 2 3 4 फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म कौन सी हो रही है यहाँ पे? 32 हो रही है। कौन सी हो रही है? 32। तो जो मीडियन हो गया वो कितना हो गया? 32 हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। कैसे मीडियन फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ एक बात ध्यान देखिए, n जो है यहाँ पे ऑड नंबर था। कैसा नंबर था? ऑड नंबर, है ना, विषम संख्या थी।
विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से ही जो भी होता है इनको अपन ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। और विषम में जब भी 1 प्लस करें, क्योंकि फॉर्मूला यही है, तो 9 में जैसे 1 प्लस किया 10 और 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू 11 होती तो 11 में प्लस 1 करता तो 12 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, इजी गोइंग मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये एक ऐसा नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, है ना, n 9 की जगह से सपोज करो 10 आ जाता हो, 10 में प्लस 1 करता 11 तो 11 2 से डिवाइड नहीं होता। उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, वो अपन ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है ये इसी टाइप का लिया है, ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है अपना, ये अपने को दे रखा है और इसका मीडियन अपने को फाइंड करना है, इसका माध्यक अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही जो अपन कर रहे थे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको। तो बच्चों अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं एन की वैल्यू क्या है। तो एन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो रहा है? 10। एन जो है वो 10 हो रहा है। अब यहाँ पे अपन मीडियन फाइंड करते हैं इसका, है ना। मतलब माध्य ज्ञात करते हैं इसका। मीडियन का फॉर्मूला वही जो मैंने बता चुका हूँ आपको, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, है ना, वापद जो भी होगा। तो देखता हूँ यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हो रही 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 2, 10 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, है ना, वापद, ये जो भी पद होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 2th टर्म, ठीक है, वापद यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 अपॉन 2। और 11 अपॉन 2 का मतलब होता है, अपने को पता है, जब 11 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 5.5th टर्म, क्या हो जाएगा 5.5th टर्म वापद। अब आपको पता है ये ऐसी कोई टर्म नहीं होती, टर्म कभी भी पॉइंट में नहीं आती है, तो ना टर्म आएगी तो 5th टर्म होगा, 7th टर्म होगा, 8th टर्म होगा, है ना, 10वां पद होगा, 15वां पद होगा, 20वां पद होगा, लेकिन ये पॉइंट में कभी टर्म नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा, तो ये 5.5 का मतलब क्या होता है, 5.5 का मतलब 5th और 6th, है ना, 0.5 का मतलब हाफ हो गया ना ये, तो मतलब ये जो है 5th और 6th टर्म का मिडिल वैल्यू है 5.5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5th टर्म प्लस 6th टर्म, और अपॉन में क्या कर देंगे इसका 2 का डिवाइड कर देंगे, है ना। ये हो गया 5वां पद, ये हो गया 6वां पद, है ना, 5.5 आया इसलिए। अब सपोज करते आपको, यदि मैं कह देता यहाँ पे आ जाता है 3.5th टर्म, है ना, 3.5, तो 3.5 कहता तो आप क्या करते, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म और अपॉन 2 कर देते तो 3.5 आ जाता। जैसे मैं कह देता 10.5th टर्म, है ना, 10.5वां पद, तो 10.5वां क्या हो जाता आपका 10th टर्म प्लस 11th टर्म और अपॉन 2, मतलब उससे एक आगे और उसके एक बाद, और उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए तो अपन यहाँ देखते हैं 5th टर्म कौन सी और 6th टर्म कौन सी, है ना, 5th टर्म कौन सी और 6th कौन सी, असेंडिंग ऑर्डर में ही देखना अपने को। चलिए ढूंढिएगा 1 2 3 4 5, कितना हो रहा है 26। 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है 28, और इन दोनों को प्लस करके अपन किसका डिवाइड कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया 4 कैरी लगा 1 54, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर 54 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। इस टाइप से अपना जो ये सेकंड क्वेश्चन था मीडियन का, जिसमें एक ऐसा नंबर था इस बार इवन नंबर था, है ना, इवन नंबर, जिसको अपन बोलते हैं सम संख्या।
इवन नंबर का क्वेश्चन था, उसको अपन ने सॉल्व किया। ये इसी टाइप से होगा, इवन नंबर जब भी होगा यहाँ पॉइंट में आएगा और पॉइंट के थ्रू आपको 2 पोर्शन करके 2 का डिवाइड करना है इस टाइप से। और ऑड जो होगा वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा इस टाइप से, उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी ऑड होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इस टाइप से अपने को 2 रोज के अंदर डेटा दे रखा है। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे सिंगल रो, इसको अपन ने एक्स बोला था, ये डबल रोज हो गई, है ना, 2 लाइनें हो गई। तो मैंने आपको बता दिया था जो 2 लाइनें होगी तो एक लाइन अपन किसकी लेट करते हैं, एक्स की, और सेकेंड लाइन कौन सी होती है, एफ की, है ना। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये तो हो गई बारंबारता, और ये हो गया एक्स हो गया। अब इसका अपने को मीडियन फाइंड करना है ना, माध्य ज्ञात करना है। बहुत इजी चीज़ है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने को इसके लिए अपन फाइंड करेंगे सी एफ। क्या फाइंड करेंगे, सी एफ। और सी एफ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सी एफ क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इस स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अभी कैसे फाइंड करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपन। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट पोर्शन था ये अपने पास क्या था, 2। फर्स्ट पोर्शन क्या था, 2, है ना। तो ये 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे। अच्छा, अब ये जो हो, ये 2 है वो 8 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो 2 है 8 में प्लस होके, तो 8 में प्लस करूँगा 2 को, कितना हो जाएगा, 10, है ना। अब ये 10 क्या होगा, ये 10 अब 16 में प्लस होगा। 10 16 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 26। कितना हो गया, 26। अब ये 26, तो ये 26 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 52। अभी 52 क्या होगा, ये 20 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 72। अभी 72 किस में प्लस होगा, 16 में। तो 16 में प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 72, और ये कितना हो जाएगा, 88। 88 में 7 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 95। कितना हो जाएगा, 95। ये इस टाइप से क्रॉस में ना एडिंग अपन करते जाते हैं। और 95 में 4 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 99। ये जो मिली है ये मेरे को क्या मिली है, सी एफ मिली है। क्या मिली भैया, सी एफ हो गई। कितनी हो गई, 99। और जो सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है, इस लास्ट वैल्यू को अपन बोलते हैं एन। सी एफ की जो लास्ट वैल्यू होती है ये एन होती है, या फिर इस पूरे की जो टोटल करोगे आप, इस पूरे की टोटल इस कॉलम की, वो भी आपको कितनी मिलेगी, 99 ही मिलेगी। तो इसको चाहे एन बोलो चाहे ये एन बोलो, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना। सी एफ आपको समझ में आ गई होगी। पहले 2 का 2, फिर 2 में 8 प्लस करेंगे 10, 10 में 16 प्लस करेंगे 26, 26 में 26 प्लस करेंगे 52, 52 में 20 जाएगा 72, 72 में 16 जाएगा 88, 88 में 7 जाएगा 95, 95 में 4 प्लस करेंगे 99। इस टाइप से ये अपन ने क्या फाइंड कर ली, इसकी सी एफ ये फाइंड कर ली। अब इसके थ्रू अपन मीडियन कैसे फाइंड करते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो एन है ना, जो आपका एन आया है, तो यहाँ पे आपको करना है n/2। एन कितना था, 99, और इसमें 2 का डिवाइड करना। तो जब आप 99 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 9 जा 18, पॉइंट लगा लिया 5, कितना आ गया, 49.5, है ना। अब क्या करना है इसका, 49.5 का कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पे काम करना है, जस्ट लार्जर सी एफ ऑफ 49.5, है ना। क्या करना है, 49.5 से ठीक बड़ी सी एफ, ठीक बड़ी सी एफ अपने को ढूंढनी है। किससे, 49.5 से ठीक बड़ी सी एफ, है ना। यहाँ लिखा जस्ट लार्जर सी एफ ऑफ 49.5। पहले देखो सी एफ कौन सा कॉलम, ये रहा सी एफ वाला कॉलम, है ना। इसमें अपने को क्या देखना, अपने को ये देखना है 49.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा
तो ये 2 छोटा है 49 से, ये 10 भी छोटा होता है 49.5 से, ये 26 भी 49.5 से छोटा है, बट ये 52 ये 52 आ गया, 52 49.5 से बड़ा होता है। ये सारे बड़े हैं, लेकिन मैंने एक बात लिखी यहाँ पे, जस्ट लार्जर बताना है ना, 49 पॉइंट से ठीक बड़ा, तो ठीक बड़ा तो अपने को कौन सा मिला है, ये 52 मिला है। कौन सा मिला है, 52 मिला है। और 52 किस है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 52, तो 49.5 से जस्ट बड़ा कौन सा हो गया, 52, जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब 52 के सामने जो x की वैल्यू होगी कौन सी है, 30, यही अपना क्या होगा, मीडियन होगा। तो मैं लिख दूंगा, सो मीडियन इज 30, अतः माध्यक कितना होगा, 30। इस टाइप से इस सेकंड वाले पोर्शन को अपन ने कंप्लीट किया है ना। जस्ट बड़ा है ना, 49.5 से जस्ट बड़ा कौन सा था, 52, और 52 के सामने जो x की वैल्यू थी है ना, जो x की वैल्यू थी, यही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहेगा। ये 52 क्यों लिया है मैंने, ये वाला कॉलम क्यों सेलेक्ट हुआ है, तो इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। 52 इसलिए आया है क्योंकि अपन ने जो CF फाइंड किया था n/2 करके 49.5 आया था, उससे जस्ट बड़ी CF अपने को देखनी थी, वो 52, और 52 के सामने जो x की वैल्यू है वही अपना क्या होगा, मीडियन होता है, माध्यक होता है। चलिए लास्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे मीडियन पोर्शन अपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CI और F अपने को दे रखा होगा है ना। ये जो पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है सब में है ना। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे हैं CI और F 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, चाहे मीन में हो चाहे मीडियन में हो, और नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे चाहे मोड उसमें भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बन जाती है। चाहे माध्य हो, चाहे माध्यक पूछ ले या बहुलक पूछ ले, सब में ये वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये तो अपने लिए क्या हो गया, F होगी। तो क्या करना, अब इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ढंग से समझना भैया। मीडियन के लिए अपने को सबसे पहले इसका फाइंड करना पड़ेगा CF है ना। CF कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता चुका था। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 6 है वो 6 का एज इट इज़ 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 का एज इट इज़ 6 यहाँ पे आ गया। फिर अब 6 में 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 में 44 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 70। कितना हो जाएगा 70। अब 70 में 26 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 96। 96 में 3 प्लस करेंगे तो 99, और 99 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 100। कितना हो गया 100। वापस देखिए CF कैसे फाइंड किया, पहले 6 का 6 लिख लिया, फिर 6 में 20 को प्लस करेंगे तो 26 हो गया, फिर 26 में 44 को प्लस करेंगे तो 70 हो गया, फिर 70 में 26 को प्लस करेंगे तो 96 हो गया, 96 में 3 प्लस करेंगे तो 99 हो गया, 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100। आपको मैं पहले बता चुका था ये जो है वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, n की। तो अब आगे क्या करेंगे, वही जो अपन ने पीछे किया था, अपन ने सबसे पहले फाइंड करता हूँ n/2, तो क्या हो जाएगा 100/2, और 100 है ना, n/2 का मतलब n की वैल्यू 100 हो गई, और इसमें 2 का डिवाइड करना, क्या हो गया 50। तो अब क्या करूँगा यहाँ पे, वही जस्ट लार्जर CF ऑफ 50, 50 से ठीक बड़ी CF। तो 50 से देखो ठीक बड़ा कौन सा, इस है ना CF वाला पोर्शन ये है, इसमें 50 से बड़ा कौन है उसको अपने को पता लगाना। तो 50 से बड़ा कौन हो रहा है, यहाँ पे सामने दिख रहा है 70, कौन हो रहा है 70 है जो 50 से बड़ा हो रहा है। 70 जो है वो 50 से ग्रेटर देन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया 70, ये लिख दिया मैंने। जो 50 से ठीक बड़ी CF है वो 70 हो रही है। चलिएगा, तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ 50 से ठीक बड़ा कौन सा हो रहा है 70 हो रहा है। तो इस 70 को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 70 को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। 70 से एक कॉलम ऊपर ले लिया है ना, इस टाइप से
ये वाला, ये एल बना दिया मैंने इस टाइप से। क्या बना दिया है? एल बना दिया है। एक कॉलम ऊपर जाएगा यहाँ से, इस टाइप से एल बना दिया है ना, ये एल हो गया। तो यहाँ पे एक एल बन गया है। अब यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज मैं लिखता जाऊँगा, है ना। ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर आप बन रहा है यहाँ पे, ये इस टाइप से आके ये 70 कहीं यूज़ में नहीं आना है, ये 70 कहीं यूज़ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो अब देखो ये बच गया 26, क्योंकि इस कॉलम के अंदर आ रहा है। अब 26 है और 26 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? CF, है ना। तो ये जो है किसकी वैल्यू हो गई? 26 जो है वो CF का मान हो गया। किसका मान हो गया? F का। अब यहाँ पे आ रहा है 44, है ना। 44 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? F। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? F की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? F की, है ना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपन वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ। ये सबसे आगे क्या लिखा हुआ है? 40। और ये जो मैंने कहा सबसे आगे लिखा होता है, ये लोअर लिमिट होती है और पीछे वाली अपर लिमिट, ये निम्न सीमा होती है और ये ऊपरी सीमा, है ना। लोअर लिमिट है, इसलिए जो 40 है वो किसका काम करेगा? एल का। किसका काम करेगा? एल का। और इनको जो बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा, इसको मैं बोलूँगा एच। इसके बारे में भी पहले बात कर चुका हूँ जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था। ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो पहले ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे, कौन कौन सी आई थी काम में मेरे पास। सबसे पहले तो मेरे को एल मिला, तो एल कितना हो रहा है? 40। फिर एच, एच कितना हो रहा है? इन दोनों में गैप कितना आ रहा है? 40 और 50, है ना। 40 to 50 कितने का गैप आ रहा है? 10 का। 40 से 50 10 का गैप आ रहा है। उसके बाद एफ कितना हो गया? एफ हो गया मेरे पास 44। उसके बाद सी एफ कितना हो गया? सी एफ मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना हो गया? 26। और लास्ट में बच गया n/2। n/2 कितना हो गया आपके पास? 50 हो गया। n/2 कितना हो गया? 50 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। मीडियन को अपन कैपिटल M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस, यहाँ ये प्लस के सामने अंडरलाइन, फिर n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H, यहाँ अपॉन में F आ जाएगा इंटू H। अब यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। तो L की वैल्यू देखो आपके सामने पड़ी है, मैंने यहाँ पे लिखी है। ये वैल्यू कितनी हो रही है? 40। यहाँ हो गया 40। उसके बाद ये कह रहा है n/2। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो रही है? ये पड़ी यहाँ पे लिखी 50, और यहाँ से मैंने निकाली थी, कितनी हो रही? 50 माइनस, उसके बाद कह रहा है CF, है ना। CF, तो CF कितना हो रहा है? CF हो रहा है 26 अपॉन में F हो रहा है कितना? 44। और इनटू H जो है वो कितने का गैप आ रहा है? 10 का। कितने का गैप आ रहा है? 10 का। बच्चों समझ में आ गया होगा, वापस देख लें, मैंने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। ये फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, है ना। मीडियन फाइंड करने का, माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पूरे टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मैंने लिख दिया 40 प्लस 50 में से 26 जाएंगे तो कितना बच गया? 24। फिर यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू क्या हो गया? 10। जब तक ये पीछे वाला पोर्शन सॉल्व नहीं हो जाता, ये वाला पोर्शन, आप इसको 40 को आपको कहीं भी काम में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट कितना हो गया? 40 प्लस, यहाँ इनको कट कर दीजिएगा। 4 से कट हो रहा है, ये पोर्शन किससे कट हो रहा है? 4 से। ये भी 4 से कट हो रहा है, ये भी 4 से कट हो रहा है। 4 का टेबल कितने टाइम जाएगा? 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 1 जा, और इंटू कितना हो गया? 10। आगे कट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को क्या कर लेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 10 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 60, और अपॉन में कितना हो गया? 11। तो ये हो गया 40 प्लस। अब यहाँ पे अपन इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो डिवाइड कितना आएगा? चलिए देखते हैं। चलिए तो डिवाइड दिया अपन ने, 60 में 11 का डिवाइड करना, तो आप डिवाइड साइड में जाके कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बढ़ाता हूँ। 11 5 जा 55 होता है, फिर पॉइंट लग जाएगा और एक ज़ीरो लग जाएगा, तो 5 बच गए। फिर 11 4 जा 44 होता है, फिर 6 बच गया, और 11 5 जा 45।
पॉइंट के 2 प्लेसेस तक अपने को ये फाइंड करना होता है। तो कितना हो गया 5.45 और आगे कितना है 40, तो 40 में प्लस करना अपने को 5.45, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 45.45 इस टाइप से ये जो मीडियन था अपन ने इसको कर लिया है। तो आपको बता दिया था मीडियन मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे, है ना। ये 3 टाइप स्टाइलिंग जब ली थी, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, ये दोनों फर्स्ट टाइप के ही थे। एक में इवन का लफड़ा था और ऑड का, वो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था एक्स और एफ का, और थर्ड क्वेश्चन सी आई और एफ का। ये क्वेश्चन सब में क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप से जो मीडियन था माध्यक वाला पोर्शन वो मैंने आपके कंप्लीट कर दिया है। आप इसको आराम से ढंग से पढ़ते रहिएगा, घर पे अच्छे से देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी किंतु परंतु हो, तो आराम से आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।